हेलो गाइस, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त और भाई खैरियत से होंगे और क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन की स्पेशल एनालिसिस की वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज की वीडियो में दोस्तों हम वीकली टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे और ताकि आप लोगों को बताएंगे अगला हफ्ता पूरा मार्केट कैसी रह सकती है, मार्केट जो है पंप करने के चांसेस हैं या मार्केट मज़ीद डंप करेगी। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में हम देखेंगे और आपको चार्ट्स वगैरह पे प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करके बताएंगे कि हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट की कंप्लीट पिक्चर आपको दिखाएंगे ताकि अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है या कोई बाइंग वगैरह करनी है तो आपको आसानी हो। बिना किसी तरह के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करूंगा, बट उससे पहले जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और वीडियो को आपने लाइक और कमेंट लाजमी करना है भाइयों, ये मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, तो इसमें आपने कंजूसी नहीं दिखानी है। बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 29,800 की रेंज में और दोस्तों ये वही प्राइस है कि जब मैंने कल आपके सामने एनालिसिस किए थे तो बिटकॉइन इसी रेंज के अंदर था और एक तरह से बिटकॉइन इस प्राइस के इर्द गिर्द जो है वो एक दो दिन से सिमटा हुआ है और ना तो यहाँ से डंप करके अपनी बॉटम की तरफ जा रहा है, जो लोकल बॉटम है हमारा 28,000 का एरिया, ना वहाँ जा रहा है, ना ही बिटकॉइन जो है ऊपर की तरफ अपनी रेजिस्टेंस को जाके, जो कि हमारी 31,000 का मेन हमारी रेजिस्टेंस है, उसको जाके रिटेस्ट कर रहा है। तो ओवरऑल बिटकॉइन बिल्कुल इस टाइम सिमेंट के चल रहा है और ये एक्सपेक्टेड होता है। हॉलीडे चल रहा है, आपको पता है कि सैटरडे और संडे को जो है मार्केट में इतना वॉल्यूम नहीं होता और वेल्स वगैरह जो है वो इतनी एक्टिव नहीं होती है। नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वही मार्केट में इस टाइम बाइंग और सेलिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल रहा हूँ। ओवरऑल 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मैंने पहले आप लोगों को बताया हुआ है कि एक फेक आउट के बाद जो है बिटकॉइन दोबारा अपनी रेंज ट्रेडिंग के अंदर आ चुका है और आपके सामने है कि इस रेंज के अंदर बिटकॉइन बहुत लंबे पीरियड से जो है ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन दोबारा से जो है वही बेरिश मूवमेंट लेके इस रेंज में आया हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम खोलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है और अगर आप यहाँ पर देखो दोस्तों तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड का पूरा चैनल जो है मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि बिटकॉइन जो है वीकली टाइम फ्रेम में कितनी खूबसूरती के साथ जो है इस डाउन ट्रेंड चैनल जो है इसके अंदर जो बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है और सपोर्ट को पकड़ के चल रहा है। और आपके सामने है कि जो हमें लगातार तकरीबन अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स जो हैं वो रेड मुसलसल मिली हैं। और आपको ये बताता चलूँ दोस्तों कि हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिटकॉइन ने इतनी ज़्यादा मुसलसल जो है वो रेड कैंडल्स दी हों। तो आज की दोस्तों सुबह की जो हमारी क्लोजिंग होगी, वीकली क्लोजिंग होगी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और अगर दोस्तों ये वीकली क्लोजिंग जो है हमारी ग्रीन होती है और 30-31 हज़ार के एरिया में होती है तो फिर दोस्तों अगला हफ्ता जो है वो आपको पॉजिटिव नज़र आ सकता है और आपको एक मज़ीद रिलीफ रैली जो है वो देखने को मिल सकती है। तो आज की वीकली कैंडल दोस्तों आपने बहुत बगौर उसका जायज़ा लेना है। सुबह 5 बजे क्लोज़ होगी और दूसरी सूरत दोस्तों कि अगर ये रेड में क्लोज़ होती है, यानी कि हमें अगर लगातार एक 10वीं रेड कैंडल मिलती है तो फिर दोस्तों आप लोगों ने समझ जाना है कि बिटकॉइन मज़ीद डंप करेगा। और उस सूरत में जो आपको इस सपोर्ट नज़र आ रही है डाउन ट्रेंड चैनल की, आपको नज़र आ रहा होगा कि डाउन ट्रेंड की पूरी सपोर्ट पकड़ के बिटकॉइन चल रहा है, तो ये आपको इस अगले हफ्ते में रिटेस्ट होती हुई नज़र आ सकती है। और जहां मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर बिटकॉइन जो है 24 से लेकर 26 की रेंज में आएगा तो हमने बाइंग वगैरह करनी है और थर्ड SIP एंट्री मैंने लेनी है। तो ओवरऑल भाइयों सुबह की जो हमारी क्लोजिंग होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और जो भी क्लोजिंग होगी मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और बात मैं बता दूं कि जो हमारी 20 EMA है वो भी अगर देखें तो डेली टाइम फ्रेम खोलना पड़ेगा मुझे। मैंने डेली टाइम फ्रेम मैंने खोल लिया है और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो डेली टाइम फ्रेम में 20 EMA जो है वो भी इस टाइम बहुत हमें एक हार्ड जो है वो रिजेक्शन दे रही है। उसके लिए दोस्तों मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोला है। मैं यहाँ पर EMA को ऑन कर लेता हूँ और EMA का इंडिकेटर मैंने ऑन किया। वैसे मैं इंडिकेटर्स जो EMA इंडिकेटर्स वगैरह या कोई भी इंडिकेटर जो है ना बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, नॉर्मली सिर्फ एक कन्फ्लुएंस लेता हूँ इससे। और मेन तो जो मेरा एक एनालिसिस करने का तरीका आप सबको पता है कि मैं नॉर्मली प्राइस एक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ और ये इंडिकेटर्स वगैरह जो होते हैं समझ लें सेकेंडरी में, बल्कि मैं कहूँगा सेकेंडरी से भी बात की चीज़ें और मेन प्राइमरी जो हमारी मेन हमारा एक तरीका होता है कि हम लोग मेन प्राइस एक्शन को देखें। बहरहाल दोस्तों आपके सामने है कि बिटकॉइन जो है 20 EMA जो कि सबसे छोटी रेजिस्टेंस है, बिटकॉइन वहाँ से भी काफ़ी हार्ड रिजेक्शन लेके इस टाइम नीचे ट्रेड कर रहा है। जब भी कोई क्रिप्टो एसेट आपका 20 EMA से नीचे ट्रेड कर रहा हो तो आपने समझ जाना है दोस्तों कि मार्केट जो है एक्सट्रीम बेरिश चल रही है। ख़ास तौर पे अगर ये हो रहा हो दोस्तों आपका बिगर टाइम फ्रेम में, जैसे कि मैंने डेली टाइम फ्रेम खोला हुआ है और डेली टाइम फ्रेम में अगर आपकी प्राइस जो है वो 20 EMA से रिजेक्शन ले रही है तो इसका मतलब ये है कि सेल प्रेशर बहुत ज़्यादा है और ओवरऑल जो है बुल्स में इतनी ताकत फिलहाल नहीं है वो कि वो छोटी टाइम फ्रेम की जो हमारी EMA
उसको भी तोड़ पाए। इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि अगर हम लोग जो है मंथली टाइम फ्रेम की बात करें, यानी कि सबसे बड़ा टाइम फ्रेम हम ये वही यूज़ करते हैं, हम लोग मंथली यूज़ करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में दोस्तों जो हमारी बिग वेल्स हैं उनके ऑर्डर्स जो है वो हमें 18,000 से लेके 20,000 की रेंज में नज़र आते हैं। और ये भी दोस्तों एक बड़ी इंडिकेशन है कि बेरिश मार्केट जो है वो आगे कंटिन्यू रह सकती है, और आने वाले दिनों में वो एरिया भी जो है अगर आए तो आपने हैरान हरगिज़ नहीं होना है, और उसके लिए भी आप लोगों ने तैयार रहना है। तो ये थे दोस्तों बिटकॉइन की क्विक से एनालिसिस। अब एक हम नज़र डाल लेते हैं एथीरियम पर भी। एथीरियम मार्केट की रानी है और बिटकॉइन के बाद जो है सबसे बड़ा मार्केट कैप रखने वाला एक एसेट है। तो आप में से अक्सर दोस्त जो है वो एथीरियम के बारे में अक्सर पूछते हैं कि सर अपनी वीडियोज़ में एथीरियम को भी कवर किया करें। तो एथीरियम दोस्तों मैंने चार्ट खोल लिया एथीरियम का। तो एथीरियम दोस्तों इस टाइम चल रहा है 1784 की रेंज में। और कल की वीडियो अगर आपने देखी हो कि जिसमें मैंने आपको बहुत से ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो बताए थे, उनके बाय ऑर्डर्स वगैरह बताए थे, बाय रेंज बताई कि कहाँ आपने बाय करना है। उनमें से कुछ ऑल्ट कॉइन जो हैं वो आपके शॉर्ट टर्म के लिए थे, कुछ ऑल्ट कॉइन मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए थे। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो लाजमी देख लो। अगर आप लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो या मार्केट में अगर आप शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो, तो उस लिहाज से वो वीडियो बहुत अहम है दोस्तों। उस वीडियो में मैंने आपको बाय ऑर्डर्स भी दिए और सेल ऑर्डर्स भी उसमें मैंने बताए हैं आपको। बहरहाल दोस्तों उस वीडियो में आपको बताया था मैंने कि एथीरियम की जो सपोर्ट है वो 1700 बनती है। और अगर हम देखें तो जस्ट जो एथीरियम है वो अपनी सपोर्ट से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और यहाँ से अगर दोस्तों एज एक्सपेक्टेड अगर हमारी कैंडल क्लोजिंग जो होती है बिटकॉइन की वो बेरिश होती है, तो जाहिर सी बात है एथीरियम भी डंप करेगा। और उस सूरत में जो हमारी नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी वो हमारा एरिया बनेगा 1500 का एरिया। तो 1500 की रेंज में आपको एथीरियम नज़र आएगा अगर बिटकॉइन यहाँ से डंप हुआ। तो अभी के लिए दोस्तों मेरे हिसाब से इथीरियम की जो है बाइंग फिलहाल नहीं बनती है और आपको वेट करना चाहिए। अगर कोई इथीरियम में एंट्री लेना चाह रहा है तो ये कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, दोबारा बता रहा हूँ कि 1500 का जो एरिया है वो आपका एक अच्छा एरिया हो सकता है। वहाँ पर दोस्तों आप लोग बाय करके अगर क्विकली मार्केट से बाहर भी आ जाओगे तो अच्छा प्रॉफिट क्विक रेंज में भी कमा सकते हो। इसके अलावा मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग SIP कर रहे हो तो एक SIP एंट्री आपकी 1500 की रेंज में भी हो सकती है। तो अभी के लिए दोस्तों ये क्विक से एनालिसिस थे बिटकॉइन के और इथीरियम के। और अभी के लिए आपसे इजाजत चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो नोटिफिकेशन होती है वो आपसे मिस ना हो। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना आपने नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।